देखिए नया चैप्टर 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब एपी एक श्रृंखला को पालन करना चाहिए, श्रृंखला का पालन करना चाहिए। जैसे एक सीढ़ी होता है वैसे सीढ़ी का पालन करना चाहिए, सीढ़ी का पालन करना चाहिए तो वह एपी होगा। एपी में है या ना पहचानने के लिए सबसे पहले आपको जांचना होगा एपी में है या नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 5, 8, 11, तो इस सभी का अंतर जो होना चाहिए समान होगा, एक श्रृंखला का पालन होना चाहिए। 2, 5, देखिए सबका अंतर 3 है, सबका अंतर 3 है, यह एपी को दर्शाता है, यह एपी को दर्शाएगा, एपी को पालन कर रहा है। इसी प्रकार 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट। अब देखिए इसका सभी का अंतर समान है कि नहीं है, तो सभी का अंतर समान है देखना पड़ेगा चेक करके। तो यहां से घटाइएगा तो 5, यहां घटाइए 5, यह 5, तो यह टर्म्स को फॉलो कर रहा है, तो यह एपी में माना जाएगा। क्या एपी में है? एपी के लिए इतना बात ध्यान में रखिएगा, एपी के लिए 4 मुख्य बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए एपी में होता है पद, एक होता है सार्व अंतर और होता है एनोवा पद। ये बात को ध्यान दीजिएगा। पद जिसे टर्म्स कहा जाता है, पद जिसे टर्म्स कहा जाता है, पद को पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 डॉट 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 से सूचित किया जाएगा। सार्वंतर को D से सूचित किया जाएगा। एनवा पद को N से सूचित किया जाएगा, जो N निकाला जाएगा। तो कुछ बात को याद रखिएगा, देखिएगा एपी के पद के लिए पहला पद A1, दूसरा पद A2, A3 डॉट डॉट एनवा पद, तो एनवा पद के लिए एन से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद आपको सबसे मुख्य भूमिका होता है डी का मान निकालना, डी का मान निकालना, डी का मान निकालना सबसे मुख्य भूमिका है। तो डी कैसे निकलेगा? तो अगला पद में से पिछला पद को घटाइए, अगला पद में से पिछला पद को घटाइए तो डी का मान निकलेगा। अगला पद में से पिछला पद को घटाइएगा तो डी का मान निकला, कहीं से भी निकाल दीजिए। अगला पद में से पिछला पद के घटाइए तो डी का मान निकलेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं 2, 5, 7, डी इसका शुरू से शुरू होगा वही ए का मान होगा, तो ए बराबर 2, डी बराबर निकालना है तो अगला में से घटा दीजिए। तब अगला इसका 2, इसका अगला 2, 5 है, सॉरी 5 में से 2 घटाइए तब 3, कहीं अरे सॉरी ये 8 होगा। तो इस प्रकार डी निकला। तो डी निकालना सबसे मुख्य भूमिका होता है। और आपको बताते हैं जैसे 10, 14, 18, 22 डॉट डॉट डी का मान, डी निकालने के लिए अगला में से घटाइए। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, डॉट डॉट आगे है, तो कहीं से भी आगे से घटा दीजिए तो निकल जाएगा। हम A2 में से A1 को घटाएंगे, ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप अगला में से किसी पिछला को घटाइए तो घटाइएगा 14 में से 10 तक कितना हुआ, तो यही डी का मान हुआ, यही डी का मान हुआ।
देखिए आगे और बताते हैं। तो इसी श्रृंखला में ए और डी निकाले, ए और डी निकाले, ए और डी निकालना है, ए और डी निकालना है। तो ए और डी निकालने के लिए हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। कहां गया? 3, 12, 21, 30 $। या इसमें ए निकालना है। ए पहला पद को A1 बोलेंगे चाहे ए बोलेंगे, पहला पद 3, डी निकालिए। डी निकालने के लिए अगला में से घटाइए, अगला में से घटाइएगा, 12 में से 3 घटाइएगा तो डी कितना निकलेगा? डी कितना आएगा? 9। ये डी का मान हो गया, ये डी का कहीं से घटाइए, 12 में से भी घटाइएगा, 21 में से 12 घटाइएगा तो इतना ही आएगा, 30 में से घटाइएगा तो इतना ही आएगा। इसी प्रकार चलिए आगे आपको ए और डी का मान निकालने के लिए बताते हैं कि ए और डी का मान कैसे निकलेगा। देखिएगा दोस्त, एपी के पहला पद, एपी का पहला पद को ए से सूचित करते हैं या A1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, और तीसरा पद A3 को। इसी प्रकार एनवा पद के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। जो एन के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूला इसके जगह डायरेक्ट भी निकालें। सबसे पहले आपको सीखिए एपी का पहला पद और सार्वधातुक निकालने के लिए, एपी का पहला पद और सार्वधातुक निकालने के लिए पहला पद तो कोई हार्ड नहीं है, एकदम हल्का है। कैसे? जहां से शुरू होगा एपी वो पहला पद होगा। जैसे आपको पहला पद इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं 10, 20, 30, 40 का पहला पद, तो पहला पद ए होगा, तो ए बराबर क्या होगा? 10। अब डी निकालना है, डी निकालना है तो डी निकालने के लिए अगला में से पिछला को घटाइए। कोई फार्मूला का यूज मत कीजिए, अगला में से पिछला को घटाइए। तो 20 में से 10 घटाइएगा तो 20 माइनस 10 कितना आएगा? 10। ये ए और डी निकल गया पहला क्वेश्चन के ए और डी निकल गया, पहला का ए और डी निकल गया। अब दूसरा के निकालना है। दूसरा के लिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन के लिए ए बराबर माइनस ए होगा, डी निकालना है। तो ठीक जैसे बोलते हो वैसे ही कीजिए, अगला में से घटाइए तो -2 तो एक पिछला कौन है? ए है। बिना फॉर्मूला के निकालिए, कहीं से भी घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो घटाओ का चिन्ह, और पहले से माइनस है तो माइनस का चिन्ह दिए, माइनस में गुना होगा तो प्लस होगा, मतलब डी का मान 0 आएगा, डी का मान 0 आएगा। सीख लिए होंगे। और देखिएगा आगे बताते हैं। इसका पहला पद क्या होगा? तो ए बराबर -1, डी निकालना है। क्या करेंगे? तो ठीक अगला में से घटाइए, इसका अगला ए है, मतलब ये दूसरा पद है, तीसरा कहीं से भी आप घटा सकते हैं। तो ये दूसरा पद हुआ, इसको घटाइए तो -1 को घटाना है। तो घटाइएगा तो -1/2 माइनस प्लस, घटाइएगा तो 1/2 आएगा, मतलब 1/2 आएगा, प्लस भी के जोड़ बना के आप देख लीजिएगा तो इतना आएगा। अगला देखिए -5, इसके लिए पहला पद क्या होगा? -5 और डी निकालना है। तो अगला में से घटाइए तो -1 माइनस घटेगा तो माइनस का चिन्ह और फिर -5 दीजिए तो घटाइएगा तो -1 माइनस प्लस
तो हो गया 4, डी का मान यहां से आया 4। क्लियर है? आगे देखिएगा क्या होगा। ठीक इसी प्रकार इनको निकालिए। a बराबर 3, a बराबर 3, फिर d निकालने के लिए अगला में से घटाइए, तो 8 माइनस 3 घटेगा तो -2 बचेगा। d निकालने के लिए फार्मूला भी होता है, देखिए d निकालने के लिए a2 माइनस a1 या d बराबर d a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, हम और कुछ लिख दिए, जैसे लिख दिए a10, तो a10 में से किसको घटाएंगे तो d का मान निकलेगा दोस्त, a9 के घटाना होगा। मतलब कहीं से अगला पद में से पिछला पद को घटाइएगा, और एपी में है तो डी का मान निकल जाएगा। तो ए और डी के मान निकालना सीख गए, तो आप आगे बताते हैं क्या होगा, कि अगला टर्म्स में क्या होगा।